दूसरी बात मैं आपको कहूंगी कि मेरे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा है कि आतंकवाद को खत्म होना अब बहुत जरूरी है। और पहला पहल जो है वो हमास ने अल्लाह अकबर के नारे पर बहु बेटियों का बलात्कार किया इसराइल के। हमास ने अल्लाह अकबर के नारे पर बहु बेटियों को न्यूड परेड कराया, औरतों को नंगा करके मार करके उनके साथ मरे हुए लाश के साथ सेक्स किया, छोटे छोटे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह कैद किया, पिंजड़े में कैद किया। और कोई इसको स्क्रिप्टेड ना बोले, इसके लिए मेरे मेरे ट्विटर पर जाकर के आप देखिए कि वो सारे वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, सारे वीडियोस मैंने शेयर किए हैं। न्यूड एक मरी हुई औरत के साथ किया गया है। लेट मी फिनिश, जी जी जी। लेट मी फिनिश। एक गर्भवती महिला, कई गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट को चीरा गया है और उसके बाद उसके जाइगोट से बच्चा निकाल करके उस बच्चे का सर जो है वो धड़ से अलग किया गया है। और ये सारी अश्लीलता और ये सारी मानवता का चीरहरण करने वाली हरकत ये हमास ने क्या कब किया है? अल्लाह अकबर के नारे पर किया है। शोएब, आज हमास ने इस पूरी दुनिया के मुसलमानों को शर्मिंदा किया है कि वही अल्लाह अकबर कहकर हम नमाज का तहलीमा बांधते हैं, हम नमाज के लिए हाथ बांधते हैं, और वही अल्लाह अकबर के नारे पर औरतों को बलात्कार किया गया है, औरतों को न्यूड परेड कराया गया है, बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह चीरा गया है, मारा गया है। 6 साल की बच्चियों का बलात्कार माँ बाप के सामने हाथ पैर बांध करके किया गया है। तो मुझे लगता है मानवता की कोई जगह नहीं है और बख्शने की भी कोई जगह नहीं है। ऐसे ऐसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि देखिए, हमने हमने भगवत गीता में क्या पढ़ा है कि रावण को खत्म करने के लिए राम का जन्म हुआ। हालांकि रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत पावरफुल था, 10 माथा के का उसके पास पावर था और ज्ञान था, लेकिन अपने सजल स्वभाव से रावण हम्मास के अगेंस्ट में खड़े हैं। और ऐसे हर वो लोग जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उनकी विरोधिता आगे आकर के हम सबको करनी चाहिए और टेररिज्म को अब पर्सनल लेना चाहिए। टेररिस्ट में हिंदू और मुसलमान नहीं देखना चाहिए। टेररिस्ट में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की शक्ल को देखना चाहिए। इसमें हिंदू और मुसलमान देखने की जरूरत नहीं है। कतर में कंपनी में वो लोग काम कर रहे थे, एक प्राइवेट कंपनी थी, और ये पूर्व है, फॉर्मर है, पहले नेवी ऑफिसर हुआ करते थे और कतर की उस कंपनी में वो ट्रेनिंग दिया करते थे। अगस्त 2022 में इन तमाम 8 नेवी ने, फॉर्मर नेवी ने अपने बेल को अपील भी किया था और एक बार भी इनकी इनकी बातों को सुना नहीं गया, क्योंकि कतर के जो कर्ता धर्ता हैं, जो प्रिंस हैं, उन्होंने खास करके इन लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की और एक सुबह डिटेन करके इनको घर से सोते हुए उठा लिया था। ये पूरी दुनिया जानती है कि डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो भारत के लिए जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। हमने कई बार देखा है, रशिया यूक्रेन का जो के कॉन्फ्लिक्ट हो या इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो या ऐसी कोई भी दावपेच वाली जब चीजें होती हैं या ऐसी कोई भी चीजों पर निर्णय लेना होता है, तो डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे भारत जो फॉरेन मंत्री हैं, वो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह सामने आते हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आई थी, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर की टीम ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि आखिर कतर सेक्शंस क्यों नहीं बता रहा है, अगर वो जासूस हैं तो किस धाराओं पर उनको डेथ पेनल्टी दी गई है, उनको अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया है। चार्जशीट और केस डायरी जैसी चीजों को या हेयरिंग जैसी चीजों को या सबमिशन जैसी चीजों के जो इनसाइड द कोर्ट रूम हुआ है कतर के, उसको उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया। पेनल्टी की सामने आई है, उस न्यूज में वो धाराएं क्यों नहीं बताई गई हैं, वो वजह, वो रीजंस क्यों नहीं बताए गए हैं कि डेथ पेनल्टी तक क्यों चला गया। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है हमास के बारे में और जो 8 नेवी ऑफिसर भारत के हैं उन्हें कतर ने सजाए मौत दे दी है। अब यहाँ पर कतर के मामले में हम बात करें तो कोई यहाँ पर इंस्टीट्यूशन तो काम करते नहीं है कि कोर्ट ने सबूत दे के और फिर सज़ा सुनाइए। जो शेख ने कह दिया वही होता है, क्योंकि तानाशाहियों में तो ऐसा ही होता है। कतर में तो अच्छी खासी तानाशाही है।
जिस कतर में दुनिया भर के जितने भी टेररिस्ट हैं उनके हेडक्वार्टर तक कतर में बने बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप सोचो कि इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से काम कर पाएँ, ये तो संभव नहीं है। तो कतर ने इस तरह का फैसला क्यों किया है? जो 8 नेवी ऑफिसर हैं उन पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया है। इजराइल के लिए इसलिए लगाया ताकि मुस्लिम देशों का समर्थन मिल सके, और इनका मेन मोटिव है कतर का कि भारत पर दबाव डाला जाए, क्योंकि ये इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते। ये भारत पर दबाव डालने के लिए इसी तरह की हरकत कर सकते हैं, और कुछ तो इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसी तरह के पैंतरे इन्होंने आजमाए हैं। अब ये लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये इसलिए हो चुके हैं क्योंकि हमास को ये बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के इस तरह के रिएक्शन की इन्हें उम्मीद नहीं थी। ये इसलिए इस चक्कर में फंस गए। इतना बड़ा हमला इन्होंने इजराइल पे कर दिया। यहाँ इन लोगों की प्लानिंग कुछ और थी। इन लोगों ने सोचा होगा कि अच्छा खासा अटैक करेंगे, इजराइल के कुछ लोगों को बंदी बनाएंगे, उसके बदले इजराइल को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और हमारे जो हमास के कई लोगों को इजराइल ने अपनी जेलों में भर रखा है, उन्हें उल्टा छोड़ना पड़ेगा इजराइल को, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए 1000 ही पहले छोड़ चुके हैं इजराइल वाले। तो जो इजराइल अपने एक नागरिक के लिए 1000 हमास के आतंकियों को छोड़ सकता है, तो कई सारे लोगों को हम अगवा करेंगे और कईयों को निपटा भी देंगे, जो कि इन्होंने किया भी, और उसके वीडियो भी खुद इन्होंने रिलीज किए हैं। अब इन्होंने सोचा कि प्रोपेगेंडा जो दुनिया भर में बैठे हुए अमेरिका में हर जगह इनके प्रोपेगेंडा जिन्हें जो पैसे देते हैं वो प्रोपेगेंडा करने में लग जाएंगे, क्योंकि इजराइल तो स्वाभाविक है बम पे गिराएगा। तो जैसे ही 1-2 जगह पे बम पे गिराएगा तो ये जो इनका एक ही विक्टिम कार्ड है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे या कहीं पे भी अस्पताल या घर गिरा पड़ा हो वहाँ पे खड़ा करके अच्छी HD क्वालिटी में फ़ोटो खींचते हैं, और पूरे जितने भी इनके नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं वो सभी एक साथ इस तरह की तस्वीरों को वायरल करने में लग जाते हैं, जिससे ये विक्टिम कार्ड खेल सकें। और विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो अमेरिका पे थोड़ा दबाव होगा। अमेरिका इस तरह का रिटेलिएट नहीं करेगा। इन लोगों का प्लान यही था, और अमेरिका से इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से अमेरिका पूरी फोर्स उतार देगा इजराइल की सुरक्षा के लिए, ये इन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अब इन लोगों में जितनी बुद्धि है उस हिसाब से इन्होंने सोचा, अगर थोड़ी सी बुद्धि होती तो ये सोच लेते कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं और जो बाइडन ऑलरेडी अनपॉपुलर चल रहे हैं, और जिन यहूदियों का तुम नरसंहार कर रहे हो उनके बड़ी तादाद में समर्थक अमेरिका में रहते हैं। अब इतने बड़े समर्थक जिन यहूदियों के अमेरिका में हों तो जो बाइडन स्वाभाविक है उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो बंदा अपनी कुर्सी थोड़ी खोएगा। तो स्वाभाविक है इजराइल का साथ तो उसे देना पड़ेगा, क्योंकि यहूदियों के समर्थक बहुत बड़ी तादाद में हैं। अमेरिका में इतनी बड़ी तादाद में यहूदियों के समर्थक हैं, और फिलिस्तीन के समर्थक कितने से हैं? उन 85 लोगों के लिए जो बाइडन इतनी बड़ी तादाद को छोड़ देगा, कुर्सी चली जाएगी। और कौन अपनी कुर्सी खोना चाहता है? कुर्सी के लिए तो खेल ही है सारा। तो कुर्सी बचाने के चक्कर में अमेरिका ने रिस्पॉन्स भी वही हिसाब का दिया, और इजराइल से पहले बात भी हो चुकी थी। आपको याद हो हमास ने पिछली बार जब रॉकेट फायर करे थे 2-4 हज़ार के समथिंग, तो उनसे ही थोड़ा नुकसान हुआ था, बाकी हमास अंदर नहीं घुसा था। तो तब इजराइल को अमेरिका ने रोक दिया था, लेकिन इजराइल ने कहा था कि अगर दोबारा हमास ने हमला किया तो फिर आप हमें नहीं रोकोगे, उल्टा आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। तो अमेरिका ने भी सोचा कि अब लोग शायद ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। 2-4 बम पे इजराइल ने काफ़ी बम पे गिराए थे उस समय पे, तो इससे थोड़ा अकल आ जाएगी। लेकिन इन्हें कहाँ अकल आने वाली थी, ये तो तैयारी कर रहे थे, और तैयारी करके इन्होंने ये कांड कर दिया। और अब ये पूरी तरह से डेस्परेट हो चुके हैं, क्योंकि अब तो ग्राउंड फोर्सेस भी इजराइल की घुस चुकी हैं टैंक लेकर, और पूरी दुनिया से कनेक्शन काट दिया गाजा पट्टी का। ना तो इंटरनेट रहा वहाँ पर, ना पानी, ना बिजली, कुछ नहीं है। तो अब सफाई के अलावा वहाँ कुछ बचा नहीं। इजरायली सेना अपने हिसाब से सिस्टम कर रही है वहाँ पर। और ये कतर वाले और ईरान वाले क्या कर रहे हैं कि भाई रेड क्रॉस कर दी है इजराइल ने, ये तो बहुत हो गया, ये वगैरह, इस तरह के बयानों के अलावा ये लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं और करेंगे भी नहीं। आप खुद ही सोचिए कि जिन गाजा पट्टी के एक व्यक्ति को ये अपने देश में लेने के लिए तैयार नहीं, उनके लिए ये अपनी फोर्सेस तो उतार नहीं सकते। स्वाभाविक है, असंभव है ये तो। जो गाजा पट्टी के आम लोग अभी युद्ध में पिस रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति को ये लोग, कोई भी ईरान और ये कतर जैसे लोग जो इतनी पावर के साथ हमास के साथ खड़े हुए हैं, बाकी का तो छोड़ो, बाकी का तो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। ये तो हथियार भी दिए हैं, इनका ही सारा प्रपंच है। ये उनमें से एक व्यक्ति को अपने देश में लेने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ये उन लोगों के लिए स्वाभाविक अपनी सेना उतारेंगे? असंभव है। और अमेरिका साथ में खड़ा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका कमज़ोर देश है। अमेरिका से वास्तव में लड़ना, क्योंकि उसके पास कई पीढ़ियों के, छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार हैं उसके पास। अमेरिका कोई अभी ये नहीं कह सकते, भले ही थोड़ी इकोनॉमी अभी डाउन है, थोड़े हालात कमज़ोर हैं, क्योंकि कमज़ोर राष्ट्रपति इस समय है इसलिए, लेकिन सेना बहुत पावरफुल है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। इन लोगों की लंका लग जाएगी, तो ये इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। तो फिर ये क्या कर सकते हैं? तो ये भारत के 8 नेवी ऑफिसर को
सजाए मौत दे दो, इससे भारत दबाव में आ जाए। भारत का भी क्योंकि अहम रोल है, भारत भी एक उभरती हुई शक्ति है और एक शक्ति का इजराइल के साथ खड़ा होना इन लोगों के लिए काफ़ी बैकफुट पर लाता है ना, क्योंकि पावरफुल देश जिसके साथ खड़े हैं स्वाभाविक है जीत उसी की होगी। इजराइल को ना तो नैरेटिव में घेर सकते हो आप, ना तो जंग में आप सीधा सीधा आ सकते हो, क्योंकि इजराइल के साथ भारत खड़ा है, पश्चिमी देश सारे खड़े हैं, खासकर अमेरिका ने तो सेना तक उतार दी है कि कोई तीसरा कूदा तो हम टोकने के लिए तैयार हैं। और कई जगह सीरिया में तो अमेरिका ने उड़ा भी दिए कुछ स्थानों को जहाँ पर ईरान जहाँ से हथियार भेज रहा था हमास के लिए। तो इस हताशा के चक्कर में ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और स्वाभाविक है, क्योंकि गाज़ा में अब हमास का पूरी तरह से अंत होने वाला है। जो सुरंगें, जो हथियार जो गाज़ा में इतने सारे लड़ा के तैयार किए थे उसमें कई वर्ष लग गए इन लोगों को, लेकिन एक झटके में नष्ट होने वाला है वो। और अब नष्ट होने को बचा ही क्या है, जब ट्रूफी अंदर घुस गए हैं तो वो तो चुन चुन कर ठोकेंगे और सारी टनल जो भी अंदर हैं गाज़ा के नीचे वो सब नष्ट करेंगे वो लोग। और यहाँ पर इजराइल किसी भी कीमत पर रुक ही नहीं सकता, क्योंकि फिर उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। सांप को सिर्फ कुचल देने से कुछ नहीं होता, उसे पूरी तरह से अगर ख़त्म नहीं करोगे तो वो फिर से खड़ा होगा। और ये तो इजराइल के समक्ष हम कई बार देख चुके हैं, पहली बार तो कोई हमास ने हमला किया नहीं, हमास ने इस तरह की हरकतें कई बार की हैं, इस बार थोड़ा बड़ा कांड कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप इनका खात्मा होने वाला है और खात्मा होकर ही रहेगा, ये तो निश्चित हो चुका है। तो ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी के अलावा इन्होंने सोचा कि यार भारत का भी उधर इजराइल का समर्थन मिल गया तो फिर तो थोड़ा हम तो बैकफुट पे आ रहे हैं, तो भारत पर दबाव डालने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इस तरह की टुच्चिया हरकतें ये लोग कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। तो अब देखना ये है कि भारत सरकार क्या करती है। और ज़्यादातर एक्सपर्ट कहते हैं कि कुछ नहीं होगा उन लोगों को, क्योंकि जब भारत दबाव डालेगा ना तो ये लोग लान पे आ जाएंगे।